Hello, friends. Welcome to the channel where I talk about sales, marketing, and everything related to business. आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है हंटिंग सेल्स और फार्मिंग सेल्स। आप में से उन लोगों ने जो सेल्स में या तो रहे हैं या आना चाहते हैं, डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा या कुछ हद तक समझा होगा। हंटिंग वो होती है जहां पे आप लाइक एनी हंटर आप नए मार्केट्स देखते हैं, नए कस्टमर्स देखते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में से 200 कस्टमर्स हैं, वो चाहता है कि अपनी कस्टमर बेस को बढ़ाना या नए रीजन्स में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाना, तो वो हंटर्स हायर करता है सो दैट दे कैन गो एंड एक्सपैंड दैट मार्केट फॉर देयर कंपनी। सिमिलरली, वंस अ कस्टमर इज एक्वायर्ड, कंपनी चाहती है कि हाँ, वो रिलेशनशिप आज $100 की है तो उसको $200 करें, $300 करें और प्रोडक्ट्स बेचें उन कस्टमर्स को। जो प्रॉमिस देते हैं उस कंपनी के लिए टू ग्रो देयर सर्विसेज, तो वो फार्मर्स हायर करते हैं। So what is so unique about both of these? There's nothing really unique at times. कई सारी कंपनीज होती हैं वो हंटर्स और फार्मर्स को एक तरह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के ऑपरेट करती हैं। पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स अगर आप देखेंगे, स्मॉल मिड साइज कंपनीज देखेंगे, तो वो उनका एक क्लियर एक डिवीजन नहीं होता है कि हंटर ये है करेंगे और फार्मर करेंगे। इट्स मोर ऑफ अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं व्हेन a company looks to hire a seller, which is a farmer or a hunter, right? And I'll not get into that much more. What I will get into is कि क्या skills चाहिए होते हैं, एक typical day in office क्या होता है एक hunter के लिए और farmer के लिए, और important क्यों है आपके लिए ये, right? So let's start with this. Typically अगर आप roles देखेंगे एक hunter का, तो it will come in the form of, say, a business development executive, a field sales executive, a territory manager, and similarly अगर आप farmer देखेंगे, so it will come in the form of an account manager, a customer success manager, an engagement manager. इस तरह के roles आपको दिखाई देंगे when it comes to farming a customer. की एक्टिविटीज अ डे इन द लाइफ ऑफ अ हंटर अगर आप देखें तो क्या होते हैं, वो दिन में बहुत सारे कस्टमर्स के साथ में प्रोस्पेक्टिंग करेगा, कोल्ड कॉलिंग करेगा, डिस्कवरी कॉल्स करेगा, डेमोज रन करेगा, क्वालिफाई करेगा डील्स को, नेगोशिएट करेगा, मल्टीपल क्लोजर्स होंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होंगी, कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में बहुत सारे डिस्कशन चल रहे होंगे। तो ये टिपिकल एक्टिविटीज होती हैं फॉर अ हंटर, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ हंटर। सिमिलरली अगर हम फार्मर की लाइफ का देखें, so it is much more, I would say, or relatively more organized in that sense. तो वो एक अकाउंट में बैठ के या कुछ 3 या 4 या 5 अकाउंट्स में बैठ के वो सिर्फ उन्हें फार्म करेगा, वो शेड्यूल करेगा अकाउंट रिव्यूज, वो प्रोडक्ट अपडेट देगा उन कस्टमर्स को, अपनी अकाउंट स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करेगा, रिलेशनशिप्स कस्टमर्स, उन कस्टमर्स के पास में हु इज द इवैल्यूएटर, हु इज द डिसीजन मेकर, कौन कौन सी और सर्विस लाइंस को मैं बेच सकता हूँ उस कस्टमर के पास में, प्रोडक्ट यूजेज के बारे में बात करूँगा कस्टमर के साथ में, नए स्टेक होल्डर से मिलूंगा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं देखूंगा कि चल रहे हैं, एक्सपायर कब हो रहे हैं, रिन्यूअल्स कब आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। अपनी कस्टमर्स की प्रायोरिटीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा कि कॉन्स्टेंटली क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके मार्केट शेयर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, उसके सीईओ क्या बात कर रहे हैं। बहुत डीप जाऊंगा एक पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स के साथ में, देखूंगा कि वो नए अपने क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, जो मैं मेरी प्रोडक्ट या सर्विस लाइन के साथ में वो मेल खाते हैं, या मैं उनको और अपसेल या क्रॉस सेल कर सकता हूं उन कस्टमर्स के साथ में। सो ब्रॉडली दीज आर द टू सॉर्ट ऑफ phases or types of activities which a hunter or a farmer does. अब देखा जाए कि स्किल्स क्या चाहिए, तो टिपिकली अगर हम देखें ब्रॉडली, हालांकि बहुत सारी चीज़ कॉमन भी होती हैं, अगर आप देखेंगे तो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग आपको दोनों में करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आपको दोनों में करनी पड़ती हैं, रिलेशनशिप बिल्ड आपको दोनों में करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर मैपिंग आपको कुछ हद तक हंटिंग में भी करना पड़ेगा, वैल्यू सेलिंग आपको दोनों जगह करनी पड़ेगी, थोड़ा कम शायद आपके हंटिंग सेल्स में करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। बट अगर स्किल्स हम देखें तो typically prospecting, negotiating, closing are the key skills required when it comes to a hunter. And when it comes to a farmer, it's more about relationship building, growing those and nurturing the relationships, client knowledge, being consultative skills,
are much more required in a farming role. What is relevant for you? I think that is another question जो आपके दिमाग में होगा कि why should I look at one or the other, right? Typically, अगर आप if you like handling multiple transactions, high volume transactions आप देखना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं constantly, and you're importantly not phased और आप घबराते नहीं है रिजेक्शन से, आपके 25 कॉल्स को रिप्लाई नहीं करता है कस्टमर, you don't really get too upset about it, right? You like helping multiple people discover solutions. आप एक बहुत strong negotiator हैं, आपको पता है कि deal close करना है. You don't want to spend too much time on particular deals, but you want to jump on and make sure कि आप अपने monthly quotas, quarterly quotas करते चले जा रहे हैं. ये आपको एक तरह का एक किक देता है when it comes to working as a sales professional. तो ये अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आपको पसंद आती हैं, इस तरह के स्किल्स आपको एंजॉय करते हैं, तो hunting is a better profession for you. On the other side, if you like building long-term relationships, you want to stay with the customer for a long period of time, add value to the customer, you enjoy customer success, उसके साथ में आप बैठ के एक रेफरल देता है एक आपको, तो आपको बहुत खुशी मिलती है. You like building long-term bonds, you like really being seen as an advisor to the customer. इस तरह की चीज़ों को अगर आप enjoy करते हैं, तो maybe farming is a better bet for you. I must say that over a period of time, typically most of us in a sales profession, or many of us, I would say, become more of a hybrid sort of a sales professional. But having said that, given कि कितना स्ट्रेस में जा रहे हैं आजकल सेल्स करियर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट you create your own niche. If you are a farmer selling say an IT services, it may not be very difficult for you to go and sell say a telecom product into the same organization or set of organizations, because you understand कि वो decision making कैसे होती है, क्या करते हैं. And similarly, if you're a hunter selling a particular product line, say an inverter, and if you're supposed to be selling say a generator or an air conditioner in a set of accounts, you might be in a much better position because you've nurtured those skills. उन skills पे आपने काम किया हुआ है जिनके बारे में मैंने बात किया है. सो अगर आपको एक क्लैरिटी रहती है कि हाँ मैं इस तरह के प्रोफाइल को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड देयरफॉर इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर यू टू स्टार्ट बिल्डिंग दोज एरियाज, एंड देयरफॉर इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट ये स्किल्स आपके काम आएंगे, एंड यू कैन स्विच इंडस्ट्रीज मच मोर इफेक्टिवली एज वेल. Importantly, when you are facing a sales interview, for example, very important कि आप अपने examples, अपने career accomplishments को define करें around a hunting or a farming role, so that the interviewer or the prospective hirer वो आपको एक पर्टिकुलर नज़रिए से देख पाए, वो क्लैरिटी से देख पाए आपको कि हाँ ये सेलर मेरे लिए यहाँ फिट हो सकता है, एंड दैट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू प्रोग्रेस इन योर करियर. I hope this video was useful for you, and please share your comments and feedback. Share this video with your friends and colleagues who might be interested in a subject like this, and bye for now.